हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपके लिए रीजनिंग की क्लास लेके आए हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आज की आपकी जो पहला क्वेश्चन है वो है, नीचे दी गई विकल्पों में से संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। 20, 205, समानुपात 75, अनुपात क्वेश्चनवाचक चिन्ह, समानुपात 105, अनुपात 1055। देखो, इसमें आपको क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको ये पता लगाना होगा कि ये 20 से 205 कैसे आया, तो 105 से 1055 कैसे आया। तो अगर इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसको हल करने के लिए हमें 20 गुना हम 10 का देते हैं और प्लस 5 का देते हैं, तो हमारा 205 निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको 105 में गुना 10 करना है और प्लस 5 करेंगे तो आपका 1055 निकल के आएगा। अब इसी प्रकार से आपको 75 में कितने 10 गुना करना है और प्लस 5 करना है, तो आपका हो जाएगा कितना 755 आपका निकल के आएगा आंसर। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको जो श्रृंखला है इससे आगे क्या आएगा ये बताना है। ठीक है, तो 17, 21, 30, 46, 71। ठीक है, तो इसमें आप देखते हो ये 17, 21 कितनी बार अंतर कितना है, इसमें +4 का अंतर है। इसी प्रकार से 21 और 30 में कितने का अंतर है, +9 का। और 30 और 46 में +16 का। और 71 और 46 में कितने का है, तो इसमें है आपका 25 का। ठीक है, अब इसे आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें एक पैटर्न बना होगा। जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है, 3 3 का स्क्वायर है, जो 9 है वो 3 का स्क्वायर है और 16 है वो 4 का स्क्वायर है। इसी प्रकार 25 5 का स्क्वायर है, तो इसके बाद 6 का स्क्वायर प्लस हमें 71 करना है। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, 71 36 और 71 कितना हो जाएगा, 71 प्लस 36 करना है आपको, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये होता है 107। तो 107 ऑप्शन सी में है, किस में है, ऑप्शन सी में। तो आपका ऑप्शन सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। देखो, इसको ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर हम 2 का 4 गुना कर देते हैं, 4 स्क्वायर कर देते हैं और 4 का भी 4 स्क्वायर करते हैं, तो आपका 8 और इनको प्लस करते हैं तो 4 का 4 स्क्वायर होता है 256। तो ये जोड़ देंगे तो आपका 272 निकल के आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको इसको भी हल करना है। यानी जो भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, इनको आपको इन दोनों संख्या को जोड़ करके, माइनस करके, प्लस करके, क्यूब करके, कुछ भी करके आपको ये संख्या लानी होती है। ठीक है, और उसी पैटर्न से आपको जो मिसिंग नंबर है वो ज्ञात करना होता है। अब हम जैसे कि 1 का 4 गुना करेंगे, 5 का 4 गुना करेंगे, तो 1 का 4 गुना प्लस 5 का 4 गुना होता है 625। 625 तो 626 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 626। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आर्मी 8952 लिख रखा है। ठीक है, 8952 लिख रखा है। इसी प्रकार मैन का मान है वो 584 लिखा है, तो नई का मान बताना है, NARY का मान बताना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए पहले हमें इनके जो नंबरिंग है वो देखनी है। तो अगर हम इनको, जैसे कि ए कितनी बार आता है, ए आता है फर्स्ट नंबर पे, ए आता है फर्स्ट नंबर पे। और जो आर है, आर आता है आपका कितने नंबर पे, 18 नंबर पे। एम आता है आपका कितने नंबर पे, एम आता है आपका 13 नंबर पे। और जो वाई है ये 25 नंबर पे। तो इस पर, तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखते हैं तो ये 8952 तो एक किसी भी तरह से बन नहीं आया है, तो इसमें हम दूसरी तरीक लगाते हैं, दूसरी तरीके से हम इसको हल करते हैं। ठीक है, देखो इसको हल करने के लिए हम, जैसे कि एक का उल्टा क्या होता है, एक का उल्टा होता है आपका जेड। आर का उल्टा क्या होता है, आर का उल्टा होता है आई। एम का उल्टा क्या होता है, एम का उल्टा एन होता है। और जो आपका बी वाई है, वाई का उल्टा होता है बी। ठीक है, अब इसको ज्ञात करने के लिए जेड कितने नंबर पे आता है, 26 नंबर पे आता है। आई 9 नंबर पे आता है। एन 14 नंबर पे आता है। और जो बी है ये 2 नंबर पे आता है।
अब इन सभी को आपको सिंगल अक्षर में करके देखना है। तो 6 और 2 को जोड़ लेंगे तो 8 हो गया, 9, 1 और 4 5, 2। तो ये आपका 8,952 इस प्रकार से निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से मैन का भी चेक करके देख लेते हैं हम एक बार। तो मैन का चेक करके देखते हैं। देखो मैन का चेक करके देखते हैं। एम का उल्टा क्या होता है? एम का उल्टा आपका होता है एन, एक का उल्टा जेड होता है और एन का उल्टा एम होता है। एन आता है 14 नंबर पे, जेड आता है 26 नंबर पे और जो आपका एम है ये 13 नंबर पे आता है। तो इसको भी सिंगल में करके देखते हैं। 1 और 4 5 हो गए और 6 और 2 8 हो गए और 3 और 1 4 84, मतलब ये भी निकल के आ जाएगा 584। अब इसी प्रकार से आपको NARY का भी निकालना है, ठीक है। एन आता है, एन का उल्टा क्या होता है? एन का उल्टा होता है आपका एम और एक का उल्टा मैंने बताया था जेड होता है। आर का उल्टा होता है आई और जो वाई है वाई का उल्टा होता है बी। तो एम 13 नंबर पे आता है, जेड 26 नंबर पे, आई 9 नंबर पे और जो बी है ये आता है 2 नंबर पे। तो इसको करके देखते हैं। 3 + 1 4 और 6 और 2 8 हो गए, ठीक है, और 9 और 2। तो इसमें 4,892 आएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आयख दिए गए वर्गों के बीच संबंध दर्शाता है? जो हाथी होता है हाथी का बना लेते हैं। इसके बाद जो बिल्ली होती है, हाथी और बिल्ली में कोई संबंध नहीं होता है, इसका भी अलग बन जाएगा। जो आयक है वो घोड़े का, घोड़ा भी अलग होता है तो घोड़े का भी अलग आयक बनेगा। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं और एक अलग है, तो बिन का चयन कीजिए। देखो इसमें रुपया, डॉलर और यूरो ये देशों की मुद्रा है, ठीक है, क्या है? मुद्रा है। लेकिन जो ढाका है ये किसकी, जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, ठीक है। तो ये अलग हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका है, तो इसमें आपको जो श्रृंखला दे रखा है इसका अगला पद बताना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए देखो टी और आर में कैसा संबंध है, टी और आर में देखते हैं हम। तो देखो टी और आर में आपका -2 करेंगे तो टी में से आर आएगा, आर में से 2 करेंगे तो -p आएगा और p में से 2 करेंगे तो n आएगा। तो n में से 2 करते हैं तो क्या आता है? n में अगर हम 2 करते हैं तो l आता है, ठीक है। तो देखो l कौन कौन से में, तो ऑप्शन डी में l नहीं है तो ये हट जाएगा, ऑप्शन ए में भी l नहीं है तो ये भी हट जाएगा। अब अगला शब्द देखते हैं, ए बी सी और डी, मतलब एक एक प्लस का रखा है, सभी में क्या का रखा है? एक एक प्लस का रखा है। तो एक प्लस करेंगे तो डी के बाद ई आएगा, ठीक है। तो अब देखो ई किस में है, तो ई सिर्फ सी में है, डी में नहीं है, बी में नहीं है, तो बी भी हट जाएगा। तो उसके बाद भी बता देता हूँ, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 20 या 19 या 18 यानी मतलब 1 माइनस का रखा है। तो यहाँ पे 18 के बाद 17 आ जाएगा। तो ऑप्शन है आपका सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित पैटर्न में कितने त्रिभुज हैं, यानी जो ये पैटर्न है इसमें कितने त्रिभुज हैं? तो मैं आपमें एक ट्रिक बताता हूँ आपको। इसमें अगर कभी भी आपको ऐसा दे रखा हो कोई भी, तो इसमें अगर आपसे त्रिभुजों की संख्या पूछे तो हमेशा याद रखनी 8 होती है। कितनी? 8 होती है, ठीक है। तो देखो इसमें 2 दे रखे हैं, कितनी? 8 यहाँ पे और 8 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो इसमें क्या आएगा। अब एक त्रिभुज, इसमें अगर आपको ऐसा कोई पैटर्न दिया हुआ हो तो उसमें याद रखना है हमेशा 3 त्रिभुज होते हैं। कितने? 3। तो 3 इसमें हो जाएंगे, 3 इसमें हो जाएंगे, ठीक है। तो अब कितने हो गए? 8 16, 16 और 6 24। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? और देखो एक त्रिभुज आपका ये ऐसे भी बनेगा, ये पूरा बनेगा, एक ये बनेगा और एक नीचे भी बनेगा और एक ये बनेगा। तो कितने हो गए? तो ये आपके हो गए पूरे 2 2 4, 4 और 24 28, मतलब 28 आपके इसमें आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ अगर समझ में नहीं आया है तो। देखो इसको ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, मैंने आपको पैटर्न तो बता दिया है लेकिन मैं अब सीधा बताऊंगा। देखो 8 त्रिभुज इसमें बनेंगे, 8 ही इसमें बनेंगे, 3 इसमें बनेंगे, 3 इसमें बनेंगे,
और कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये एक त्रिभुज ये हो जाएगा आपका, और एक त्रिभुज आपका ये हो जाएगा, ठीक है, और एक त्रिभुज आपका ये हो जाएगा, और एक त्रिभुज आपका ये हो जाएगा। तो ये 4 त्रिभुज आपके हो चुके हैं। तो 8 दूनी 16, 16 और 6 24, 24 और आपके 4 ये त्रिभुज, 24 और 4 कितने हो गए 28, ठीक है। तो इसका आंसर 28 हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। नीचे दी गई विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो मेंढक तया जो मेंढक है वो क्या करता है, वो तयाना यानी वो तयाने की आवाज़ निकालता है। इसी प्रकार से उल्लू है, उल्लू हुत की आवाज़ निकालता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है अक्षर श्रेणी को पूरा कीजिए। अब इसको पूरा करने के लिए देखो यहाँ पे वाई है, वाई के बाद क्या दे रखा है, यहाँ पे एक्स दे रखा है, यहाँ पे भी एक्स दे रखा है, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे एक्स आएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, टी है, टी के बाद क्या देना दे रखा है, टी के बाद दे रखा है आपका टी है, यहाँ पे टी के बाद क्या दे रखा है, यहाँ पे देखो, तो टी के बाद इसमें दे नहीं रखा, तो टी से पहले देख सकते हो आप क्या दे रखा है। तो अगर आप वाई से, यहाँ से वाई है, वाई से पहले देखोगे तो वाई से पहले वाई दे रखा है यहाँ पे और यहाँ पे भी, तो यहाँ पे वाई आ जाएगा। अब इसके बाद आपको एक्स के बाद क्या दे रखा है, एक्स के बाद टी दे रखा है, यहाँ पे भी टी दे रखा है, ठीक है। उसके बाद आपका टी के बाद क्या दे रखा है, टी के बाद आपका दे रखा है, टी के बाद वाई दे रखा है यहाँ पे, और टी के बाद यहाँ भी वाई, तो यहाँ वाई आ जाएगा। उसके बाद एक्स के बाद क्या दे रखा है, एक्स के बाद दे रखा है आपका, एक्स के बाद टी दे रखा है, तो ये बनेगा एक्स वाई टी, ठीक है, टी वाई टी बनेगा। तो कुछ ऐसा ही ये बनेगा। तो इसका जो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, एक्स वाई टी, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। एक ही पासे में 3 अवस्थाएं दी गई हैं, बिंदु एक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे। देखो जब भी ऐसा प्रश्न हो तो आपको कॉमन निकालना है। देखो इसमें कॉमन क्या है, अगर इसमें देखोगे तो अगर आप इसमें देखोगे 6 कॉमन है, इसमें भी 6 कॉमन है। तो जब अगर कॉमन देखा हो तो आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 6, 2 और 1, ठीक है। तो 6 के एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 है, और इधर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो 6, तो 6 आएगा, लेकिन 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 5। उसके बाद इसका एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो एक लिख दिया है, अब एक इधर चलेंगे तो 3। तो आप क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो एक के विपरीत क्या होगा, तो एक के विपरीत 3 है, तो 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे 6 का विपरीत पूछे तो 4 बचा है, तो आपका 4 सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हम लोग। मंथ को एल NLUGS और ईयर को BVAIH लिखा जाता है, तो उसी कोड में भाषा में वीक्स को क्या लिखा जाएगा। देखो एम का उल्टा एन होता है, ओ का उल्टा एल होता है, ठीक है। और जो यू है यू 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 लिख रखा है, टी का उल्टा जी है, और जो टी का उल्टा जी दे रखा है, और एच का उल्टा एस है। इसी प्रकार इसमें देखो वाई का उल्टा बी होता है, ई का उल्टा वी होता है, और एक का ए दे रखा है बीच वाला, और आर का आई होता है, और एस का एच होता है। अब इसी प्रकार से आपको वीक का भी निकालना है। अगर वीक का कैसे निकलेगा, तो वीक का निकालने के लिए आपको देखो डब्लू का उल्टा क्या होता है, डब्लू का उल्टा होता है डी, क्या होता है डी होता है डब्लू का उल्टा। ई का उल्टा क्या हो जाएगा, अगर ई का उल्टा देखें तो ई का उल्टा हो जाएगा वी, क्या हो जाएगा वी हो जाएगा। ई का ई आ जाएगा, और के का उल्टा क्या होता है, के का उल्टा पी होता है, और एस का उल्टा एच होता है। तो इसमें देखो कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन अगर ए देखेंगे तो ऑप्शन ए में इसका आंसर दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, कौन से विकल्प नीचे की दी गई प्रश्न आकृति में जल प्रतिबिंब को दर्शाता है। तो देखो इसका जल प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसमें हम क्वेश्चन देख, जैसे कि ये नीचे की तरफ दे रखा है, तो ये जो शीशा है तो उसमें प्रतिबिंब इसका ऊपर की तरफ बनेगा, तो इसमें नीचे की तरफ है, ये भी नहीं दिखेगा, ये भी नहीं दिखेगा। और अब हम सेकंड ये देखते हैं, ऊपर 2 आपके ऐसे त्रिभुज दे रखे हैं, तो ये नीचे की तरफ ऐसे बनेंगे शीशे में देखेंगे। तो ये सिर्फ आपका किस में दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है, डी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ एक्स है, मतलब प्लस का अर्थ गुना है, और माइनस का अर्थ भाग है, एक्स का अर्थ माइनस है, मतलब गुने का अर्थ माइनस है, और भाग का अर्थ प्लस है, तो आपको इस सर्व समीकरण को हल करना है। तो देखो 5
यानी प्लस का अर्थ है गुना, आठ, और माइनस का अर्थ है आपका भाग, और चार गुना, गुने का अर्थ है माइनस, और भाग का अर्थ आपका प्लस। देखो ये आपका दो बार कट गया, 5 दूनी 10 माइनस 2 प्लस 9, तो आपका 19 - 2 होगा 17, तो 17 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रवि की बहन के ससुर के एक मात्र बेटे रवि से क्या संबंध है। देखो पहले हम लिख लेते हैं, रवि लिखते हैं पहले, तो क्या रवि पुरुष है तो प्लस लगा देते हैं, उसकी बहन है तो 20 से दर्शाते हैं, माइनस है यानी महिला है। तो क्या पूछा, बहन के ससुर के एक मात्र बेटे, तो पहले बहन की शादी होगी जब तो ससुर आएगा, तो बहन की शादी प्लस मतलब इसका पति होगा ये, ठीक है, क्या होगा पति। उसके बाद इसका ससुर है, तो ससुर को पी से दर्शा देते हैं। तो अब इसमें पूछा है कि मात्र बेटे का रवि से क्या संबंध है, यानी रवि का जो इससे क्या संबंध है, तो क्या लगेगा, जो बहन का पति का लगेगा जीजा लगेगा, क्या लगेगा जीजा लगेगा, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ पौधे सब्जी हैं और सभी सब्जियां विटामिन हैं। तो जैसे कि इसमें हम ड्राइंग बनाते हैं, कुछ पौधे सब्जी हैं, तो पहले हम कुछ पौधों का बना देते हैं पी, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है, उसके बाद कहा है इसने कि जो कुछ पौधे सब्जी हैं, तो सब्जी का भी बना दिया हमने, ऐसे लिख देते हैं। इसके बाद है सभी सब्जियां विटामिन, जो ये सब्जियां हैं ये सभी विटामिन है, क्या है, जो सब्जियां हैं ये सभी विटामिन है, तो विटामिन का बना देते हैं अब हम। तो विटामिन, ये सभी सब्जियां विटामिन है, वी। तो क्या पूछा है, कुछ विटामिन पौधे हैं, तो सही बात है ये तो, कुछ विटामिन पौधे हैं। कुछ विटामिन सब्जियां हैं, तो जो कुछ विटामिन है वो सब्जियां भी हैं, तो ये भी सही बात है, ऑप्शन ये भी हो जाएगा। कोई विटामिन पौधा नहीं है, जो कोई विटामिन वो पौधा नहीं है, तो ये तो गलत है, कुछ पौधे विटामिन हैं, तो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 1 और सेकंड सही है। तो दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ ले सकते हो, वहाँ से आपको ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आता है। तो देखो ए है, ए इन तीनों में है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये तो आती जाएगा। तो ए इसमें कॉमन है, सी भी कॉमन है और डबल सी कॉमन है। उसके बाद आपका ई आता है पहले, वो नहीं आता, ये भी आता जाएगा, ठीक है। अब ई ठीक है, ये भी कॉमन आ गया। अब एस पी, तो पी पहले आता है, तो पी आपका ये हो जाएगा, ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, एक्सेप्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 में से कोई 2 खेल खेलते हैं। देखो यहाँ पे सिंगल खेल खेलेगा क्रिकेट, तो ये हट जाएगा। यहाँ पे कबड्डी सिंगल है 8, तो ये भी हट जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये 7 है, ये भी सिंगल है, ये भी हट जाएगा। ये 6 और 5 ये डबल है, यानी ये कबड्डी में है 6 और हॉकी में भी 6 है, और इसी प्रकार से हॉकी में 5 है और क्रिकेट में 5 है, लेकिन 2 है, ये तीनों में ये हट जाएगा। तो 6 और 5 11 हो गया, तो 11 इसका आंसर हो जाएगा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो वर्गों की संख्या कभी भी ज्ञात करना हो, तो अगर ऐसा कभी भी आपको दे रखा हो वर्ग, तो इसमें हमेशा 5 होते हैं, कितने होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। तो 5 इसमें, 5 इसमें, 10, 10 एक ये 11, 11 और 1 2 3 4 5 6, 11 और 6 हो गए आपके 7, 17, 17 के बाद एक ही दाएँ बनेगा, देखो 17, एक ये बन जाएगा 28, 28 और एक ये बन जाएगा 19, तो +2, तो ये हो गया आपका 19, कितने हो गए 19, सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, और इससे पहले की वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, उन सभी की प्लेलिस्ट। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही जल्द आएगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी लोग हंसते हो मुस्कुराते हो।